आज से हम 12 साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी में जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट करते हुए जाएंगे और उस क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव जितने भी मोस्ट क्वेश्चन हैं सभी को कंप्लीट करेंगे। तो हम जो बेसिक से बेसिक मतलब तैयारी अच्छे तरीके से करवाएंगे इस चैनल पे। तो इसमें जो 12th साइकोलॉजी में बिहार बोर्ड का जो 100 मार्क्स होता है, तो इसमें 70 मार्क्स का जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उस 70 मार्क्स में से 60 मार्क्स से कोई नहीं रोक सकता है और आपका 30 मार्क्स हुआ वह प्रैक्टिकल रहता है। उससे पहले हम आपको बता दूं, इसका साइकोलॉजी का हम सिलेबस तैयार करके दे दिए हुए हैं 2021 एग्ज़ाम के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में, तो जाकर पहले साइकोलॉजी का सिलेबस ही देख लीजिए, उसके बाद तैयारी कीजिए। ठीक, तो हम आपको आज से जितने भी हम क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे आपको अच्छे तरीके से देखना है और याद करना है, ताकि लास्ट के एग्ज़ाम में हम क्रैश कोर्स का जो 2 महीना बचेगा उस 2 महीना में हम क्रैश कोर्स करवाएंगे। उसमें जितने भी क्वेश्चन देंगे आपको अच्छे तरीके से आप मतलब जो ये क्वेश्चन सब पढ़े रहेंगे तो क्रैश कोर्स में ये क्वेश्चन सब आपको साथ देगा। और यदि साथ देगा तो 450 नंबर टोटल सब्जेक्ट की बात करें तो 450 मार्क्स से लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोग तैयारी करने पर लग जाइए। आज से हम भी रेगुलर तैयारी करवाना शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो उससे पहले मैं बता दूं, मैं धीरज, आपको अपना यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी ट्यूब में स्वागत है। तो चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान है और जो हम अध्याय 1 जो मतलब इसका लेसन चैप्टर 1 है उस चैप्टर का हम जो है उसका मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता है, ये पहला चैप्टर है, लेसन 1 है और चैप्टर का नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएँ। ठीक, इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट करेंगे। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। तो हम यहाँ पे जो साइकोलॉजी का है उसका MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो पहला चैप्टर है क्या, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता है। इसका पहला क्वेश्चन मतलब पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे। तो बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले, अब देख लीजिए क्या है, बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे। तो ऑप्शन ए है स्पीयरमैन, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी गिलफोर्ड, ऑप्शन डी बीने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा बीने अर्थात अल्फ्रेड बीने। क्या है बीने का पूरा नाम, कहीं कहीं अल्फ्रेड बीने रहेगा, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बुद्धि के विषय पर जो अल्फ्रेड बीने हैं उन्होंने सबसे पहले बुद्धि के विषय पर शोध किया था, परीक्षण किया था। ठीक, उसका दूसरा क्वेश्चन हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मातृ शिशु अंतःक्रिया का अध्ययन किस विधि द्वारा सरलता से किया जा सकता है। मतलब मातृ शिशु अंतःक्रियाएं का अध्ययन किस विधि द्वारा सरलता से किया जा सकता है। तो क्या ऑप्शन ए प्रशिक्षण प्रणाली, ऑप्शन बी व्यक्तिगत अध्ययन, ऑप्शन सी आत्म प्रतिवेदन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इनमें से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मातृ शिशु अंतःक्रिया का अध्ययन है ये आपको प्रेक्षण प्रणाली से किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। उसका नहीं, ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मतलब इसको देखते रहिएगा और इसी में से मतलब सभी चैप्टर में से आपको 5-7 क्वेश्चन आ ही जाएंगे। ठीक, इसलिए आपको अच्छे तरीके से इसको देखना है, एक बार 2 बार देखेंगे। देखिए साइकोलॉजी आप पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी पढ़ने में आपको मतलब कि याद नहीं होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा बड़ा मतलब वर्ड रहता है या किसी जो साइकोलॉजिस्ट है उसका नाम याद मतलब रहता है, उसका नाम नहीं याद रहता है, मतलब होता रहता है। तो मतलब आप उसको जो साइकोलॉजिस्ट का नाम है उसको 2 बार 3 बार अच्छे तरीके से रीडिंग दीजिएगा। और साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान आपको मन से पढ़ना है। ठीक, अब यदि मन से नहीं इसको पढ़ेंगे तो आपको हमेशा ये हार्ड लगता रहेगा। ठीक, तो इसको आपको कम से कम इस वीडियो को मतलब 2 बार, एक बार अच्छे तरीके से देखिए, दूसरा बार देखिएगा तो एकदम सिंपल लगेगा। ठीक, यदि आप क्वेश्चन को कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक, वैसे हम इसका PDF टेलीग्राम पर हम डाल देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसका टेलीग्राम का लिंक, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो क्या है दूसरा क्या होगा, जो मातृ शिशु अंतःक्रिया का अध्ययन है जो प्रशिक्षण प्रणाली के द्वारा किया जाता है। उसका तीसरा क्वेश्चन है, किसको बुद्धि को सर्वप्रथम क्षमता कहा जाता है। मतलब किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा गया। तो बुद्धि को सार्वभौम किसने कहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो अल्फ्रेड बीने हैं उन्होंने बुद्धि को सार्वभौम कहा है। ठीक, तो तीसरा का बी ही हो जाएगा। उसका 4 नंबर है, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है। मतलब जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है। तो आपको बता दूं, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सौम्य
मानसिक दुर्बलता, साधारण मानसिक दुर्बलता और गंभीर मानसिक दुर्बलता, और ऑप्शन डी है गंभीर अति गंभीर मानसिक दुर्बलता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का, तो 4 का यहाँ पर साधारण मानसिक दुर्बलता होगा। तो मतलब जिस बच्चे का बुद्धि लब्धि 35 से लेकर 49 होती है उसे साधारण मानसिक दुर्बलता में रखा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 5 नंबर क्या है, 5 नंबर है जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से लेकर 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं प्रतिभाशाली, ऑप्शन बी मूढ़, ऑप्शन सी सुस्त, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा औसत। तो यहाँ पर 5 का क्या हो जाएगा, तो 5 का ऑप्शन सुस्त हो जाएगा। मतलब जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि मतलब 80 से 89 की होती है उसे मंद बुद्धि कहते हैं। मतलब मंद बुद्धि तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर सुस्त आप दे सकते हैं। ठीक, मूढ़ मतलब मूर्ख उतना नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सुस्त बोल सकते हैं, मंद बुद्धि दे सकते हैं। तो जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें मंद बुद्धि कहा जाता है। ठीक, उसका 6 नंबर है, 6 नंबर क्या, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने दिया, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने दिया। तो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को कौन दिया, तो यहाँ पे आपको बता दूं तो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत बी ने ही नहीं दिया, अल्फ्रेड बी ने ही ने दिया। ठीक, तो यहाँ पर 6 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी अल्फ्रेड बी ने रहेगा। उसके बाद आपको बता दूं 7 नंबर, किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया, बुद्धि लब्धि को किसने, संप्रत्यय को किसने, मतलब जो बुद्धि लब्धि है उसको किसने दिया, तो बी ने, टर्मन, स्टर्न या साइमन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 का, तो 7 का ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, टर्बन ने दिया था। ठीक, टर्बन ने बुद्धि लब्धि को कहीं का आपको मिल जाएगा, स्टर्न भी मिल जाएगा, तो जी स्टर्न नहीं दीजिएगा, यहाँ पे टर्बन ही होगा। ठीक, उसका आपको हम जो साइकोलॉजी का जो भी ऑब्जेक्टिव हम करवा रहे हैं ये पूरा 100% करेक्ट है। ठीक, हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ कर पहले खुद स्टडी करके हम, और वैसे भी मेरा साइकोलॉजी नंबर 1 सब्जेक्ट है, इसलिए आपको साइकोलॉजी में घबराने की बात नहीं है। यहाँ साइकोलॉजी की पूर्ण तैयारी अच्छे तरीके से समझा कर करवाया जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे पूरा करेक्ट है, आप लोग मतलब कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसका आंसर ये है और वो है। यदि आपको नहीं विश्वास हो तो आप बुक्स में पढ़ लीजिएगा, गूगल पे एक बार 1-2 क्वेश्चन है उसको आप ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या सही है गलत है। आपको 100% करेक्ट, आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिलेंगे आपको साइकोलॉजी की तैयारी करवाने के लिए, पर आप जाकर देखिएगा क्वेश्चन बताएगा और उसका आंसर पूरा का पूरा मतलब 10 क्वेश्चन बताएगा, उसमें से 5 क्वेश्चन 100% गलत रहेगा। ठीक, तो आपको पूर्ण विश्वास करके आपको पढ़िए और इसको रटिए, मतलब कि रटना नहीं है, इसको अच्छे तरीके से याद कीजिए। ठीक ना, वैसे एग्ज़ाम का टाइम अब 5 से 6 महीना है और वैसे फरवरी में ही एग्ज़ाम आप लोगों का हो जाएगा, इसलिए अच्छे तरीके से पढ़िए। क्योंकि अगली बार जो हम पढ़ाए थे साइकोलॉजी जो 35 में से मतलब जो इसका क्वेश्चन आता है तो इसमें लगभग मेरा इसमें 41 क्वेश्चन मेरा बना था, साइकोलॉजी में आया था। ठीक ना, तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना है। जो 42 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से 41 क्वेश्चन आया था, आपको नहीं विश्वास है तो 42 में से 41 आया था, तो आपको क्वेश्चन हम जो मतलब कि एग्ज़ाम में 1 घंटे से जाने से पहले जो हम क्वेश्चन दिए थे उस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। हमने उस क्वेश्चन को 80 ही क्वेश्चन दिए थे, 80 क्वेश्चन में से 41 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाना ये कम बड़ी बात नहीं है। 80 में से किसी का एक ही आ पाता है, यहाँ 41 की बात बोले हैं। ठीक ना, नंबर 1 गेस क्वेश्चन यहाँ पर टोटल चीज़ आपको मिलेगा। तो हम कहाँ पर थे, तो किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी तरह 8 नंबर, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को किसने विकसित किया, तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को किसने विकसित किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पीयरमैन हो जाएगा। ठीक, तो स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को दिया था। 9 नंबर देख लीजिए, बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया, बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया, तो यहाँ पे 9 नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गिलफोर्ड ने, मतलब कि ये गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना मॉडल को विकसित किया और इसको त्रिवियम सिद्धांत भी कहा जाता है। बुद्धि संरचना मॉडल को कौन सा मतलब सिद्धांत कहते हैं, तो त्रिवियम सिद्धांत भी कहते हैं। तो 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह 10 नंबर क्या है, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने दिया, तो यहाँ पे 10 का हो जाएगा, लुईस थर्स्टन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लुईस थर्स्टन, जो उन्होंने प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत दिया था। आपको साइकोलॉजी में क्या कौन सिद्धांत किसने दिया, यही अधिकतर क्वेश्चन मिलता है। ठीक, उसका 11 नंबर, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को किसने विकसित किया, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को किसने विकसित किया, तो यहाँ पर 11 का क्या हो जाएगा, टर्मन ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे टर्मन ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक,
क्योंकि इसमें से ये नहीं होगा। बुद्धि लब्धि संप्रदाय को किसने विकसित किया? तो ऑप्शन डी टर्मन ही होगा, आपको हम पहले ही बताए ना। ठीक, तो आप वैसे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? बुद्धि लब्धि के संप्रदाय को किसने विकसित किया? तो टर्मन ने बताए थे ना। इसी तरह 11 का है, बुद्धि लब्धि संप्रदाय को विकसित किसने किया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर साइमन, मेयर, स्टर्न, ये सब कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन डी लगा देना है। कौन होगा? टर्मन होगा। ठीक ना। इसी तरह 12 नंबर देख सकते हैं, बुद्धि का एक पदानुक्रमिक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? बुद्धि का एक पदानुक्रमिक मॉडल किसने विकसित किया? तो यहाँ पर 12 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर आल्थर जेनसन हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 का बुद्धि का एक पदानुक्रमिक मॉडल किसने विकसित किया? ऑप्शन डी आर्थर जेनसन। आपको इसको कॉपी में नोट करना चाहते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं। PDF भी हम मतलब टेलीग्राम पर डाल देंगे। ठीक ना, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और इसको अच्छे तरीके से आप रात को पढ़िए, मतलब कि बने जो भी टाइम मिले, लेकिन इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, तभी आप साइकोलॉजी को समझ पाएगा और नंबर साइकोलॉजी में नंबर लेकर आइएगा। किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित किया गया था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित किया गया था? तो यहाँ पे 1964 हो जाएगा। ठीक, किसने किया था? तो अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का पास मॉडल 1964 में दिया था। ठीक, 14 नंबर है, बुद्धि संरचना मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो बुद्धि संरचना मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो गिलफोर्ड हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर क्या है? बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारक के सिद्धांत मतलब कहते हैं? बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारक के सिद्धांत कहते हैं? तो 15 का क्या हो जाएगा? थ्रस्टन हो जाएगा। ठीक, बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारक के सिद्धांत कहा जाता है? तो थ्रस्टन हो जाएगा। 16 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, 16 नंबर में यहाँ है कि हार्वर्ड गार्डनर ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया? हार्वर्ड गार्डनर ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया? तो यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुबुद्धि सिद्धांत हो जाएगा। ठीक, बहुबुद्धि सिद्धांत हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया? तो बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रस्तुत किया। 17 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में से किस बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया? तो यहाँ पर तार्किक, गणितीय, जी कारक, स्थानिक कारक या अंतरावैयक्तिक हो जाएगा। तो यहाँ पर 17 का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थानिक हो जाएगा। ये गार्डनर है ना, गार्डनर ने बुद्धि की एक श्रेणी मतलब किसे नहीं मतलब माना? तो ये तार्किक स्थान को उसको नहीं माना, बाकी स्थानिक मान को नहीं माना, बाकी तार्किक, गणितीय, जी कारक सबको माना, पर ये ने बुद्धि की एक श्रेणी में नहीं, इसको स्थानिक को नहीं रखा गया। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक, 18 नंबर क्या है? 18 नंबर है, दूसरे व्यक्ति के सूक्ष्म व्यवहारों के प्रति संवेदनशीलता किस प्रकार की बुद्धि को दर्शाता है? दूसरे व्यक्ति के सूक्ष्म व्यवहारों के प्रति संवेदनशीलता किस प्रकार की बुद्धि को दर्शाता है? तो यहाँ ऑप्शन होगा संगीतात्मक, उसका अंतरावैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 18 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतःवैयक्तिक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह 19 नंबर आप देख सकते हैं, पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? तो यहाँ पर पास मॉडल का विस्तारित रूप हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, योजना, अवधान, भाव प्रबोधन, सकालिक, अनुक्रमिक। तो यहाँ पर पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा? योजना, अवधान, भाव प्रबोधन, सकालिक, अनुक्रमिक। कहीं कहीं आपको रहेगा सकालिक, अनुक्रमिक, योजना, अवधान, भाव प्रबोधन, तो ये गलत रहेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या होता है? तो योजना, अवधान, भाव प्रबोधन, सकालिक, अनुक्रमिक। ठीक, आप यदि चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपके ऊपर है। ठीक ना। तो और आपको बता दूं, इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और उसके साथ साथ बिहार बोर्ड का जितने भी न्यूज़ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए कम से कम, और फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन हो जाइए, सभी का लिंक आपको दिया हुआ है। उसके साथ साथ आप इंस्टा पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, ट्विटर पर भी ज्वाइन हो सकते हैं हमसे जुड़ने के लिए। उसका 20 नंबर क्या है? 20 नंबर है, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पे आपको 20 का हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? गाल्टन, वुड तथा वुड, सलावे तथा मियर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन हो जाएगा? तो डेनियल गोलमैन हो जाएगा। ठीक, डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि, जिसको भावनात्मक सिद्धांत मतलब कहते हैं, तो भावनात्मक सिद्धांत अर्थात संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन किया था, तो डेनियल गोलमैन ने किया था। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 नंबर है, किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया? तो संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली किसने विकसित किया? तो यहाँ पर 21 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अस्टनबर्ग, JP दास एवं नाग लेयरी गिलफोर्ड
तो यहाँ पे हो जाएगा संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से स्टेनबर्ग, जेपी दास, गिलफोर्ड, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना। 22 नंबर क्वेश्चन चलिए, किसने कहा कि अमूल चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? तो यहाँ पे 22 का हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे किसने कहा कि अमूल चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? तो आपको यहाँ पे 22 हो जाएगा रेबर, क्या हो जाएगा, रेबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसने कहा अमूल चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? तो रेबर ने कहा था ये बात। तो यहाँ पे 22 का ऑप्शन सी ही होगा। तो यहाँ पे आपको बता दूं 23 नंबर, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग 1985 ईस्वी में दिया था बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत। त्रिपीय सिद्धांत नहीं, त्रिचापीय सिद्धांत है। त्रिपीय सिद्धांत अलग होगा और यहाँ त्रिचापीय सिद्धांत अलग है। तो बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया? तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया। 24 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो यहाँ पे शुरू से ही इसका क्वेश्चन 4-5 आ चुका है पहले, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो बी ने है। 25 नंबर, किसी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने का पहला चरण क्या होता है? तो यहाँ पर 25 का हो जाएगा मूल्यांकन। किसी भी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने के लिए उसको मूल्यांकन करना जरूरी है, ठीक है ना, ये ऑप्शन के अनुसार। उसके बाद यहाँ पे 26 का हो जाएगा, किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत को विकसित किया? तो प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो यहाँ पर 26 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पीयरमैन होगा, और कहीं कहीं आपको जीन पियाजे भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए प्राथमिक मानसिक योग्यता स्पीयरमैन ने ही दिया था, ठीक है ना। तो जहाँ पर कहीं पर जीन पियाजे रहे तो आपको जीन पियाजे नहीं देना है, स्पीयरमैन ही लगा देना है। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन अभिरुचि के गुण नहीं, मतलब गुण है, अभिरुचि के गुण कौन है? तो बुद्धि हो जाएगा, अभिक्षमता हो जाएगा, अभिरुचि हो जाएगा, अर्थात इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 28 नंबर है, किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता माना है? किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता माना है? तो यहाँ पर 28 का क्या हो जाएगा, 28 का क्या हो जाएगा, वैक्सलर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। वैक्सलर ने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता माना है। उसके बाद यहाँ पर 29 नंबर देख सकते हैं, थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यता हैं? तो यहाँ पे थ्रस्टन के अनुसार ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 बुद्धि में प्राथमिक मानसिक योग्यता है, ठीक। उसके बाद अगला देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन आदर्श व्यवहारों के संबंध में व्यक्ति के अस्तित्व विकास होते हैं? तो यहाँ पे 30 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल्य। मतलब निम्नलिखित में से कौन आदर्श व्यवहार के संबंध में व्यक्ति के अस्थायी विश्वास होते हैं? तो देखिए व्यक्ति मतलब मूल्य, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 31 नंबर क्या, निम्नांकित बुद्धि परीक्षणों में कौन सा शाब्दिक परीक्षण है? तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे 31 का हो जाएगा क्या, शाब्दिक परीक्षण कौन सा है? तो यहाँ पे स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। बुद्धि परीक्षणों में कौन शाब्दिक परीक्षण है? तो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, ठीक। तो यहाँ पे 31 का बी हो जाएगा। उसके 32 नंबर क्वेश्चन जाने से पहले आपको बता दूँ, आप सिलेबस नहीं देखे तो सिलेबस देख लीजिए, लिंक आई बटन, यहाँ पे जो आई बटन देख रहे हैं इस आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वैसे यहाँ पे सभी मतलब जितने भी चीज़ का है सभी का प्ले लिस्ट बना हुआ है, और 2020 में हम जो क्रैश कोर्स करवाए थे उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। जो क्रैश कोर्स जितने भी मतलब 7-8 जो सेट करवाए थे, सभी सेट में 35 क्वेश्चन दिए थे, तो सभी सेट यदि उस सेट को भी आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको साइकोलॉजी में 60% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब 30 मार्क्स प्रैक्टिकल छोड़कर 70 का जो होता है 70 मार्क्स का होता है, 70 मार्क्स में से 60 मार्क्स आपको आसानी से आ जाएगा, आप यदि क्रैश कोर्स का वीडियो देख लीजिएगा तो, ठीक ना। तो देख लीजिए, यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो 32 नंबर यहाँ पे आपको बता दूँ, 32 नंबर में क्या है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। तो जिन व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 32 का हो जाएगा, 32 का सम्मानीय हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सम्मानीय होगा। 33 नंबर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस विधि में व्यक्ति स्वयं अपने विश्वासों, मतों आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करते हैं? तो यहाँ पे 33 का हो जाएगा, ऑप्शन सी, आत्म प्रतिवेदन, ठीक।
मतलब किस विधि द्वारा व्यक्ति अपने अंदर विश्वास, अपने अंदर मत, मतलब अपने अंदर जो भी बात होती है उसके बारे में जो अच्छा जो सूचना होता है उसको किसके द्वारा था, ये आत्मा, आपका आत्मा बोलता है ये चीज़, तो आत्मा प्रतिवेदन के द्वारा। उसका यहाँ पे देख लीजिए, ये सिंपल है, ये साइकोलॉजी अपना आसान भाषा में पढ़िएगा ना, यदि आप इसको समझिएगा तो आपको सबसे सिंपल लगेगा। अब देखिए आत्म प्रतिवेदन मतलब आपको आत्मा के अंदर आपका जो आत्मा सही बोलता है वही ना सही हुआ, वही चीज़ को आत्म प्रतिवेदन बोल दिया, ठीक ना। अब मत है जो आपके अंदर में विचार चलता रहता है, मन में जो विचार आता रहा, भाव आता रहता है, वही मत तो कहते हैं। तो आपको इस वर्ड को समझना होगा, वर्ड को आप समझेंगे तो साइकोलॉजी आसान लग जाएगा। उसका 34 नंबर देख सकते हैं, आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है, तो यहाँ पे 34 का हो जाएगा ऑप्शन सी, थ्रस्टन। थ्रस्टन ने आगमनात्मक तर्कना को बुद्धि का एक कारक माना, थ्रस्टन ने। 35 नंबर है, इस चैप्टर का 35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तियों की पारस्परिक विभिन्नता जानने में एक मुख्य निर्मित है, तो यहाँ पे 35 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बुद्धि हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर मतलब कि बताइए, और चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपको यह PDF टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा, आप वहाँ से इस PDF को मतलब कि लोड कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यही चीज़ आपको और सभी जगह शेयर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक ना। आपके शेयर हमारे लिए कुछ बनता है, ठीक ना। तो धन्यवाद।